नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड में भारी बारिश के आसार, येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश के आसार हैं। उत्तराखंड मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पौड़ी, नैनीताल और देहरादून में कहीं कहीं भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने सरकार, शासन और आपदा प्रबंधन को सतर्क रहने के लिए कहा है। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर एक्शन मोड पर प्रशासन, SSP ने तैयारियों को लेकर किया निर्देशित। महाशिवरात्रि पर्व पर नीलकंठ धाम में दर्शन पूजन के लिए पहुंचने वाले शिव भक्तों की सुरक्षा और आवश्यक व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर रखने के लिए SSP पौड़ी ने निरीक्षण किया। उन्होंने मंदिर परिसर के साथ ही पैदल मार्ग व पार्किंग स्थल का जायजा लिया। जिला पंचायत से समन्वय स्थापित कर पुलिस अधिकारियों को पर्व से पहले व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। मसूरी में बीजेपी मंडल की बैठक। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई रणनीति। आगामी नगर पालिका और निगमों के चुनाव और साल 2024 में लोकसभा के चुनाव को लेकर मसूरी में बीजेपी की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें मसूरी विधानसभा के प्रभारी और जिला उपाध्यक्ष रतन चौहान ने सभा पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से चुनाव की तैयारियों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने साल 2024 के चुनाव में 400 से अधिक सीटें जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया है। फिसड्डी विभाग। DM ने लगाई जमकर फटकार, रोका वेतन। जिले में विकास को गति देना अधिकारियों का कार्य होता है, लेकिन कई विभाग ऐसे हैं जो विकास कार्यों में धन तक खर्च नहीं कर पाए हैं। ऐसे में साफ है कि लोगों को उस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा। कुछ ऐसा ही पौड़ी में समीक्षा बैठक में देखने को मिला, जिसके बाद DM ने अधीनस्थ अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। हरिद्वार में बच्चा चोर समझकर युवक की पिटाई, मामला बच्ची से छेड़छाड़ का निकला। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में शनिवार देर शाम उस समय सीतापुर इलाका हंगामा खड़ा हो गया, जब एक युवक को बच्चा चोर समझकर भीड़ ने जमकर धुनाई कर दी। बाद में मामला 9 वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ का निकला। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में संयुक्त निदेशक बनी सुनीता चुफाल। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। उधम सिंह नगर के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनीता चुफाल को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में संयुक्त निदेशक के पद पर तैनाती दी है। देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज उप्रेती को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला चिकित्सालय में प्रमुख परामर्शदाता के पद पर स्थानांतरित किया गया है। जांच कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक। भर्ती ही नहीं, प्रमोशन भी हुए नियम के विरुद्ध। उत्तराखंड विधानसभा में भाई भतीजावाद के तहत हुई नियुक्ति मामले पर अब जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। खास बात यह है कि जांच रिपोर्ट को विधानसभा सचिवालय ने विधानसभा की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया है। रिपोर्ट में साफ है कि विधानसभा में न केवल भर्तियों नियमों के विरुद्ध की गई, बल्कि यहाँ प्रमोशन को लेकर तत्कालीन विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को भी नियम विरुद्ध सचिव पद दिया गया था। 23 जनवरी को राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का समापन। कांग्रेस जिला मुख्यालयों में करेगी ध्वजारोहण। 23 जनवरी को राष्ट्रपति महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में ध्वजारोहण करेगी। वहीं देहरादून में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में गांधी पार्क तक मानव श्रृंखला बनाकर गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। कार्यक्रम की जानकारी कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने दी। चक्राते की सुमन बारात लेकर पहुंचे दूल्हे के घर, देखे जाजड़ प्रथा की अनोखी शादी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय में एक अनोखी शादी हुई, जिसमें दुल्हन बारात लेकर दूल्हे के घर पहुंची। दरअसल ये शादी जाजड़ा प्रथा के तहत हुई है। इस प्रथा के तहत होने वाली शादी में बहुत कुछ अनोखा होता है। पैसा डबल करने का झांसा देकर लाखों की ठगी, 4 गिरफ्तार, 11 लाख कैश बरामद। लक्सर पुलिस ने पैसा डबल करने का झांसा देकर ठगी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 11 लाख कैश भी बरामद किया गया है। ये सभी महाराष्ट्र में ठगी की घटना को अंजाम देकर फरार चल रहे थे। किच्छा में डंपर ने बाइक सवार को कुचला। ट्रांजिट कैंप में महिला ने की आत्महत्या। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा और ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में 2 लोगों की मौत हो गई। किच्छा थाना क्षेत्र में जहां तेज रफ्तार डंपर ने एक बाइक सवार को कुचल दिया, वहीं ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में पति से विवाद को लेकर पत्नी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। सतपाल महाराज ने अधिकारियों के साथ की बैठक। यात्रा मार्गों के नव निर्माण पर दिया जोर। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में 4 धाम यात्रा से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने यात्रा मार्गों के नव निर्माण में नवीनतम तकनीक के प्रयोग के निर्देश दिए हैं। निजी स्कूल के प्रधानाचार्य का अजीब फरमान, अभिभावक और छात्र हुए परेशान। रामनगर स्थित आदर्श बाल अकेडमी सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य मोहन रावत ने PTM को लेकर एक अजीब आदेश जारी किया है, जिसके बाद से स्कूल के छात्र और उनके अभिभावक परेशान हैं। आदेश के अनुसार PTM मीटिंग में अभिभावक के नहीं आने, उनके बच्चे का सभी विषय में 5 अंक काटे जाएंगे, साथ ही 50 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट फरवरी के पहले सप्ताह तक। राज्य लोक सेवा आयोग पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट फरवरी के पहले हफ्ते तक जारी कर सकता है। आयोग ने लिखित और शारीरिक परीक्षा के आधार पर लगभग रिजल्ट तैयार कर लिया है।
आरएमएस कंपनी के मालिक समेत 3 की संपत्ति होगी जब्त। पेपर लीक मामले में आरएमएस टेक्नो सोल्यूशन कंपनी के मालिक राजेश चौहान की संपत्तियों को जल्दी जब्त किया जाएगा। लखनऊ और ठाकुर द्वारा में चौहान की संपत्तियों का आकलन करीब 90% पूरा हो गया है। टीमें लगातार संबंधित जिलों के प्रशासन से संपर्क कर रही है। इसके अलावा सादिक मूसा और उसके एक दोस्त की संपत्तियों की जाँच भी चल रही है। सभी विश्वविद्यालयों में जून 2023 तक होगी नियुक्तियां। उत्तराखंड में राजकीय विश्वविद्यालयों में लंबे समय से रिक्त चल रहे कर्मचारियों के विभिन्न पदों पर जून 2023 तक नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए उत्तराखंड शासन ने अंतिम तिथि निश्चित कर दी है। पंजीकरण रद्द होने के बाद भी इलाज कर रहे थे फर्जी डॉक्टर। रायपुर क्षेत्र में गिरफ्तार हुए 4 फर्जी डॉक्टरों की एक शिकायत के बाद भारतीय चिकित्सा परिषद ने उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया था। इसके बावजूद चारों ने रायपुर क्षेत्र में प्रैक्टिस करते हुए लोगों की जान से खिलवाड़ जारी रखा। एसटीएफ की कार्रवाई के बाद भी चारों ने क्लिनिक बंद नहीं किए थे। आरोपी 2 सगे भाइयों समेत चारों आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। सरकार ने विंटर गेम्स कराने के लिए कसी कमर। शीतकाल में ओली की वजह से गुलजार रहने वाला जोशीमठ इस बार वीरान पड़ा है। सरकार इस वीराने को तोड़ना चाहती है, इसलिए ओली में हर हाल में विंटर गेम्स कराने की घोषणा की गई है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने स्पष्ट किया है कि ओली में इस बार विंटर गेम्स कराए जाएंगे। इसके साथ ही स्थानीय युवाओं ने भी सुरक्षित ओली का संदेश देने के लिए स्कीइंग परीक्षण शुरू कर दिया है। बोर्ड और विश्वविद्यालय की परीक्षा पर भी लागू हो नकल रोधी कानून। न्याय विभाग ने 10वीं और 12वीं और विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं पर भी नकल रोधी कानून लागू करने का सुझाव शासन को दिया है। सुझाव लागू हुआ तो यह देश का सबसे सख्त नकल रोधी कानून होगा। सचिव शैलेश बगौली ने न्याय विभाग से अध्यादेश के ड्राफ्ट को सुझाव के लौटने की पुष्टि की है। रेलवे ट्रैक के पास मिला महिला का शव, हत्या की आशंका। सैलानी गोठ बिजय के बीच रेलवे ट्रैक के पास एक अज्ञात महिला का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। पुलिस और स्थानीय लोगों ने प्रथम दृष्टि हत्या की आशंका जताई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवा दिया गया है। जिले में कोचिंग सेंटरों की हो रही निगरानी। हरिद्वार में पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने के बाद खुफिया तंत्र सक्रिय हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक शासन स्तर से मिले निर्देशों के बाद जिले में LIU और SIU कोचिंग सेंटरों की निगरानी और पड़ताल में जुटी है। जिले भर के कोचिंग सेंटरों से जानकारियां जुटाई जा रही हैं। 31 जनवरी से 20 सीटर विमान उड़ना मुश्किल। पिथौरागढ़ के लोगों को 31 जनवरी से प्रस्तावित विमान सेवा का लाभ नहीं मिल सकेगा। एयरपोर्ट को व्यावसायिक उड़ान के लिए DGCA से लाइसेंस प्राप्त नहीं हो सका है, जिस कारण यहां से विमान सेवा शुरू होने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है। दलित युवक की पिटाई के खिलाफ प्रदर्शन। उत्तरकाशी के मोरी में मंदिर जाने पर दलित युवक को बंधक बनाकर पीटने के विरोध में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की गई है। पीड़ित परिवार को 20 लाख का मुआवजा दिए जाने की मांग उठाई गई। हल्द्वानी में रेलवे भूमि विवाद में प्रभावित पीड़ितों को राहत प्रदान करने की मांग की। भगवानपुर में प्रतिबंधित दवाओं की खेप के साथ युवक गिरफ्तार। STF और स्थानीय पुलिस ने किशनपुर जमालपुर गाँव के पास बाइक सवार युवक को नशे की दवाओं के साथ गिरफ्तार किया। उसके पास से 59 डिब्बों की में भरी 35,400 टैबलेट और 28 डब्बों में भरे गए 6,720 कैप्सूल बरामद हुए हैं। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। खटीमा के जंगल में बाघ ने युवक की जान ली। सुरई रेंज के जंगल में अपने साथियों के साथ घास काटने गए युवक को बाघ ने हमला कर मार दिया। बाघ युवक को जबड़े में दबाकर घने जंगल की ओर ले गया। मौके पर पहुंचे वनकर्मियों ने 14 राउंड फायर कर बामुश्किल युवक के शव को बाघ के कब्जे से छुड़वाया। MBPJ में पोस्टर लगाने पर हंगामा। ABVP के जिला सम्मेलन के पोस्टर चिपकाने को लेकर शनिवार को MBPG कॉलेज में जमकर हंगामा हुआ। छात्र संघ पदाधिकारियों ने आपत्ति जताते हुए कॉलेज में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मामला शांत कराने का प्रयास कर रहे प्राध्यापकों को खरी खोटी सुनने को मिली। समाज कल्याण की छात्रवृत्ति के नाम पर ठगी। समाज कल्याण विभाग से रुकी हुई छात्रवृत्ति दिलाने के नाम पर छात्रों से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने खुद को विभाग के कर्मचारी बताकर छात्र से 560 रुपए ऑनलाइन लिए। इस पर विभाग ने शिक्षण संस्थानों में ऐसी फर्जी कॉल से सचेत रहने को कहा है। जोगीवाला चौक पर शनिवार को अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। सुबह 10:30 बजे जोगीवाला चौक पर प्रशासन और NH की टीम पुलिस फोर्स के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंची। दुकानों के आगे एक के पीछे एक 4 JCB देख दुकानदार भड़क गए। व्यापारियों ने अतिक्रमण हटाने का कुछ देर विरोध किया, लेकिन अधिकारियों ने उनकी नहीं सुनी और अतिक्रमण ध्वस्त करना शुरू किया। इसके बाद व्यापारी खुद अपना सामान समेटने लगे। आधा घंटे के भीतर सभी ने सामान शिफ्ट कर दिया। यहाँ चिन्हित 40 अतिक्रमण को हटाने में मात्र 3 घंटे का समय लगा। 12 वर्षों में शनिवार सबसे गर्म दिन। दून में जनवरी के अंत में फरवरी और मार्च के पहले हफ्ते जैसी गर्मी रही। देहरादून में शनिवार को जनवरी का 12 साल में सबसे गर्म दिन रहा। दून में अधिकतम पारा 27.9 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, जो सामान्य तापमान से 7 डिग्री ज्यादा है। उत्तराखंड में गौ तस्करी करने वाले अपराधियों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट। धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में गौ तस्करी करने वालों पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा। उन्होंने पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार को ऐसे अपराधियों के विरुद्ध अभियान शुरू करने के निर्देश दिए।
माधारी देवी नए मंदिर में विराजी, श्रद्धालुओं ने लगाए जयकारे। श्रीनगर के करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर कलियासौड़ स्थित सिद्धपीठ माधारी देवी का दरबार शनिवार नए मंदिर में विराजमान हो गया है। मंदिर में अरुणोदय काल 3:30 बजे से पूजा अर्चना शुरू कर दी गई थी, जिसके बाद आदिशक्ति माधारी देवी पुजारी न्यास द्वारा माधारी देवी के ठीक ऊपर पिल्लों पर बनाए गए नवनिर्मित मंदिर में प्रातः 8:10 पर माधारी देवी सहित भैरवनाथ और नंदी की प्रतिमाएं पुजारी न्यास द्वारा विधि विधान के साथ स्थापित की गई। 9:45 बजे मंदिर श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ के लिए खोल दिया गया। लोक सेवा आयोग करे विधानसभा में कर्मचारियों की भर्ती। विधानसभा में भर्तियों की जांच के लिए बनाई गई विशेषज्ञ समिति ने विधानसभा में कर्मचारियों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग व राज्य के किसी अन्य भर्ती आयोग से कराने की सिफारिश की है। इसके साथ ही समिति ने विधानसभा में प्रमुख सचिव और सचिव के पद पर न्यायिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों की ही तैनाती का सुझाव दिया है। जोशीमठ में दरारों के बाद अब जमीन में होने लगे गहरे गड्ढे। मकानों और खेतों में दरार के बाद अब नगर के रविग्राम वार्ड में खेतों और मकानों की बुनियाद में गहरे गड्ढे होने लगे हैं। इसके चलते नगर वासियों में एक बार फिर से डर बढ़ने लगा है। उत्तराखंड में हिमाचल के मुकाबले 10% ज्यादा बड़े वोटर। हिमाचल प्रदेश में अभी 2 महीने पहले ही विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें कुल 55,74,793 वोटर थे। यह संख्या साल 2012 में 46,08,359 थी। इस तरह हिमाचल में बीते 10 साल में 9,66,434 मतदाता बढ़े हैं। वहां की वृद्धि दर करीब 20% रही, जबकि उत्तराखंड में इस अवधि में मतदाता वृद्धि दर करीब 30% रही। श्रीनगर नगर निगम क्षेत्र से आज से हटेगा अतिक्रमण। नगर निगम श्रीनगर की ओर से प्रदेश के शिक्षा मंत्री व श्रीनगर विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत का अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। रविवार से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर